अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हम सोलर सिस्टम कितने वाट का लगाएं, कितने किलो वाट का सोलर सिस्टम होना चाहिए और ख़ास तौर पे उसमें सोलर पैनल्स कितने किलो वाट के होने चाहिए। तो इसके लिए आपको अगर अपने लोड की कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही तो आपको चाहिए कि आपका जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, यानी कि आपका जो वावडा के पोल के ऊपर मीटर है, उसकी आप रीडिंग नोट करें। और रीडिंग में कैसे पता चलेगा कि कौन सी रीडिंग है? इसमें 4-5 किस्म की रीडिंग आती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रीडिंग आपकी है? तो यहाँ से जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीडिंग्स होती हैं, एक ये 4.7 किलोवाट, यानी कि ये लोड आपका चल रहा है, करंट लोड जो है, इसकी निशानी ये है, ये एक लंबा सीरियल नंबर है, जैसे ये 7 to 8 डिजिट वाला सीरियल नंबर है, इससे पहले वो आता है। और इसके बाद जो आता है ये 2805 किलोवाट आर लिखा हुआ है, एच, ये यूनिट्स हैं, कितने यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। इसके बाद अगली दो रीडिंग्स जो हैं वो प्रीवियस मंथ और मैक्सिमम डिमांड की रीडिंग्स है, जैसा कि मैं एक पहले भी इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। ये फिर वो सीरियल नंबर आ गया, इस सीरियल नंबर के बाद जो है किलोवाट दिखाता है मीटर हमारा, और इससे पहले जो रीडिंग होती है वो हमारा करंट लोड होता है, इंस्टेंटेनियस लोड, यानी कि 5 नंबर पे जो रीडिंग होती है वो किलोवाट में होती है, और इंस्टेंटेनियस जो हमारा लोड चल रहा होता है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसको देखते हुए आपको पता चल सकता है हमारा 5 किलोवाट या 4 किलोवाट या 1 किलोवाट या जितना भी हमारा लोड है, उसके मुताबिक आपने सोलर सिस्टम लगवाना है। अगर आपका 1 किलोवाट लोड है तो फिर आपको 1500 वाट के सोलर पैनल लगाने चाहिए। जैसे ये 5.35, ये कभी लोड कम होता है, कभी ज्यादा होता है। आपको चाहिए कि दिन के टाइम भी नोट करें कितना लोड होता है, रात को भी देखें, तो उस हिसाब से अपने सोलर सिस्टम को लगवाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।